नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं हो सकी है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस का डेलीगेशन अब्दुल्ला आजम से जिला कारागार मिलने पहुंचा था, लेकिन जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देकर मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। जेल प्रशासन की माने तो अब्दुल्ला आजम ने 10 लोगों की सूची दी है, जिसमें कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं है, जिसके चलते उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अब्दुल्ला आजम से मुलाकात न होने पर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जिला कारागार हरदोई में निरुद्ध हैं। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष आशीष सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए जिला कारागार पहुंचा। अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं हो सकी है। जेल प्रशासन का कहना है कि अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने वालों की सूची मांगी गई थी, जिसमें उन्होंने 10 लोगों की सूची दी है। उस सूची में कांग्रेस के किसी नेता का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में उनकी मुलाकात नहीं कराई गई है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जेल प्रशासन ने अब्दुल्ला आजम से उनकी मिलाई नहीं करने दी और न ही उनके द्वारा दी गई पर्ची को अब्दुल्ला आजम तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि ये तानाशाही है जो सही नहीं, घमंड जाएगा, सरकार भी जाएगी, इंडिया गठबंधन आएगा। जो इस तरह के तमाम विपक्षियों को परेशान किया जा रहा है, इस सरकार का घमंड अवश्य चूर होगा। आज हम सभी कांग्रेस जन, हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारे प्रत्याशी और हमारे डीसीसी के सम्मानित लोग, पीसीसी मेंबर या एचसीसी मेंबर सब लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जयराज जी के निर्देश पर जो हरदोई जेल में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम जी बंद हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे। हमने कल भी जिलाधिकारी महोदय के संदर्भ में पत्र दिया था, उनको मेल भी किया था और आज भी जेल अधीक्षक महोदय से पत्र देकर मुलाकात हुई है। उन्होंने मुलाकात कराने से इनकार किया है। जो भी उनकी प्रशासनिक मजबूरी है, सत्ता है, शासन है, लेकिन चूंकि आप जान रहे हो कि कोई भी पर्ची भेजे उसे कम से कम उस पर्ची को कैदी तक पहुंचना चाहिए। वो कैदी उसके ऊपर निर्भर है, उसको स्वीकार करेगा, मगर ऐसा प्रशासन ने नहीं किया। हमने कई बार उनसे कहा कि हमारे पत्र को आप संबंधित कैदी तक भेज दीजिए, वो यदि को रिमार्क लगा दे नहीं मिलना चाहते हैं, मगर इसमें भी उन्होंने असमर्थता व्यक्त की है। मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा सत्ता का अहंकार, इतना सत्ता का घमंड, और ये सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। घमंड और अहंकार जब सत्ता में आ जाए, दम्भ आ जाए, तो निश्चित ही ये बादल दम्भ के छटेंगे और सवेरा होगा, इंडिया गठबंधन आएगा और निश्चित ही ये जो झूठे फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इनसे लोगों को न्याय मिलेगा। क्या कहा गया आपने? उन्होंने कहा हम नहीं मिला सकते, हमारी मजबूरी है और हम आपका पत्र भी नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हमने ठीक है, आप जो बेहतर समझे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। कई बार विनती की। जेल मैनुअल का हवाला देते हैं कि 10 लोगों ने सूची दी है। देखिए जेल मैनुअल की ऐसी बात है कि कोई सामान्य पर्ची पर जब मिल सकता है तो ऐसे हम लोग क्यों नहीं मिल सकते। दूसरी बात है कि वो कैदी हैं, एक आम कैदी हैं, हम बैरक में रह रहे हैं, तो हम लोग भी आम मिलाई की हैसियत से मिलना चाहते थे, नहीं मिलने दे रहे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। अब इतनी आम लोगों में बंद हैं, जान को खतरा हो सकता है, उनको अलग रखा जाना चाहिए, सेपरेट व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ गलत बात है। उसका एक प्रतिनिधिमंडल आज आया था, कुछ लोग थे, उनके जिलाध्यक्ष थे और भी कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि एक पत्र भी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेके आए थे, जो आजम खां के पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम खां, उनसे मिलने के लिए। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने कभी देखिए किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति कारागार के अंदर नहीं है। ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के रूप में कोई मुलाकात का नियम नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मिलने का नियम है। और व्यक्तिगत रूप से जहाँ सवाल है, तो जो सूची कारागार प्रशासन को अब्दुल्ला आजम खां साहब ने उपलब्ध कराई है, उसके में आप लोगों का नाम नहीं है, तो आप लोगों की मुलाकात नियमानुसार संभव नहीं है। क्या सूचना पहुंचाई थी, क्या उन्होंने मिलने से मना कर दिया क्या? नहीं, उनके मिलने का कोई सवाल ही, जो नाम उन्होंने दिए हैं सूची में, उनमें उनका नाम नहीं है ना, तो उसमें बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। भाई हम उन्हीं को तो एंटरटेन करेंगे जिनसे वो मिलने के लिए उन्होंने सहमति जताई है।